हेलो वन वेलकम इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आरआरबी जेईई 2025 की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2569 वैकेंसी पे। और यही टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट दें, अपना गॉड मोड एक्टिवेट कर लें, ताकि आप इस प्रिपरेशन में पीछे ना रह जाएं, आप इस कहीं कंपटीशन में बाहर ना हो जाएं। क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। पिछली बार 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन उस बार वैकेंसीज लगभग 8000 थी, और इस बार वैकेंसीज 2500 ही हैं, 2569 वैकेंसी हैं। मुझे लगता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट उतने ही होंगे, तो एक सीट पर लगभग 400 एप्लीकेंट यहां पे लड़ाई कर रहे होंगे, 400 एप्लीकेंट फाइट कर रहे होंगे। तो ये जरूरी है, ये वीडियो बनाना जरूरी था ताकि आपको मैं जगा सकूं कि आप अभी तैयारी अपनी स्टार्ट करिए, क्योंकि यही वो टाइम है, यही क्रूशियल टाइम है। अगर आप अभी तैयारी शुरू करते हो तो आप आरआरबी जेईई 2025 में टॉप भी कर सकते हो। कैसे करना है? कुछ लोग यहां पे ऐसे होंगे जो अभी दिवाली के बेहोशी से अभी नहीं उठ पाए हैं। अभी वो दिवाली में उन्होंने ब्रेक ले लिया, अब इतना लंबा ब्रेक ले लिया कि समझ ही नहीं आ रहा आप क्या करें, फिर से पढ़ाई नहीं शुरू हो पा रही। तो उसके लिए भी मैं बात करने वाला हूं आपके साथ कि कैसे आप फिर से अपने आप को ट्रैक पे ला सकते हो, कैसे आप अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक बात सुनना जरूरी है आपके लिए। सिर्फ 3 महीने का आपके पास समय है और बहुत बड़ा सिलेबस है, आपको इतना बड़ा सिलेबस कवर करना है। क्या करना है आपको? सबसे पहला पॉइंट, क्या आप जितना आपने पिछला अभी तक पढ़ा है, आप उसको रिवाइज करना शुरू करिए। इसी तरह पढ़ाई शुरू होती है, तो आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना शुरू करिए। आप जिस रूम पे बैठते हो वहां पे एक रफ कॉपी लेकर के बैठो और अपने नोट्स लेकर के बैठो, और रफ कॉपी में आप लिखते जाओ। ठीक है, जितना आपने पढ़ा है, रिवाइज किया है, उसको आप लिख लिख के करो। इससे आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया होगा और आपकी तैयारी फिर से, आपका पढ़ने का मन बनने लगेगा। पढ़ाई जो मन होता है ना, ये पढ़ाई के मूड में आने लगेगा, शिफ्ट होने लगेगा। दूसरा ये है कि सर आप अपने सिलेबस को देखो, अपने सिलेबस को कैटेगराइज कर लो। एक तरफ वो वाला सिलेबस लिखो जो आपका कंप्लीट हो चुका है, इसका आपको रिवीजन करते रहना है, और दूसरी तरफ वो सिलेबस आपको लिखना है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, या जहां पे फंस रहे हो, जहां पे डाउट है, जो आपको नहीं समझ में आया था, उसे अभी देखना है, उस पर अभी और काम करना है। इन दोनों को आप कैटेगराइज कर लो, इससे बहुत फायदा होगा। क्योंकि आपका सिलेबस जो पढ़ा है आपने, उसको रिवीजन लगातार करना है, जो नहीं पढ़ा है उस पर लगातार आपको पढ़ना है, उस पर लेक्चर्स लेने हैं, क्या करना है, रिवाइज करना है, बुक पढ़ना है, या आप बेहतर तरीके से डिसाइड कर पाओगे। साथ ही साथ आपका रिवीजन चलता रहेगा और इधर नया जो कंटेंट है वो भी होता रहेगा, पूरा होता रहेगा। तो दोनों काम एक साथ चलने भी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट बात है कि अपने आप को पढ़ाई के मूड में कैसे लाएं, वो है कि आप पीवाईक्यूज उठाइए। पीवाईक्यू उठाइए और करना शुरू कर दीजिए। पीवाईक्यूज उठाइए, रोज आप एक सब्जेक्ट चुनिए। फॉर एग्जांपल आप सिविल से हो, आप बिल्डिंग मटेरियल उठाइए, उसके पीवाईक्यू करना शुरू करिए। उससे भी आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, फिर से आपका पढ़ने में मन आने लगेगा, फिर से आपको चीजें रिवाइज करने का मन करेगा कि हाँ ये अभी नहीं आ रहा है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। और पीवाईक्यू मस्ट है, इससे आपकी लॉन्ग टर्म में, फॉर एग्जाम्पल आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप पीवाईक्यूज ही उठा लो। आप पीवाईक्यूज ही उठा लो, जो आपने एसएससी जेईई की अगर आपने तैयारी की है, वहां पे आपने जीके जीएस पढ़ा है, अब आप उसके पीवाईक्यू उठाओ, करो उसको। और अगर आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं आ रहा तो आप रिवीजन मोड पे चले जाओ कि हमें रिवाइज करना है फिर से। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट जरूर देना है। ठीक है, आप एसएससी जेईई का अभी तक तैयारी कर रहे थे, आपको एसएससी जेईई का मॉक टेस्ट देना है। आरआरबी जेईई है, आरआरबी जेईई की आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे मैथ और रीजनिंग बहुत ही ज्यादा वेटेज है इसका, 55% का वेटेज है। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। अगर रीजनिंग आपने पढ़ी हुई है, एसएससी जेईई की अगर आपने तैयारी की तो भी पढ़ी हुई, तो उसकी प्रैक्टिस ना छोड़ें, उसकी प्रैक्टिस करते रहें। रोज 25-50 क्वेश्चन कुछ करते रहें, इससे आपके प्रैक्टिस में रहेगा, क्वेश्चन में स्पीड बढ़ती जाएगी, और आप एग्जाम में देखोगे आपके 50 आउट ऑफ 50 सही होंगे। या आरआरबी जेईई है तो आपके 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन सही होंगे। इसके लिए आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहना है, तो आप इसको बिल्कुल ना छोड़ें। जो सिलेबस आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस, उसका रिवीजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, करते रहना चाहिए जब तक आप एग्जाम दे नहीं देते। और नया चीजें जो आपने नहीं पढ़ी हैं उसको भी अपने बैक ऑफ द माइंड में रखना है, उनको भी कंप्लीट करते रहना है। अब लास्ट बात यह है कि सर मोटिवेशन खत्म हो गया है। तो मोटिवेशन, अभी आपने दिवाली में पटाखे फोड़े ना, आप अपने मन में यह रखिए
कि एक पटाखा मैं फोड़ूंगा जब सिलेक्शन होगा। पटाखे की आवाज कब सुनोगे? जब आपका सिलेक्शन होगा। और आपके लिए मैं एक पटाखा मैं अपनी तरफ से भी फोड़ूंगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप मुझसे मिलने आएंगे कि मेरी क्लासेस करके या हमसे गाइडेंस पाके आपका सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट बात यह है कि आरआरबी जेईई बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, एक रेप्यूटेड पोजीशन आपको देता है। तो आपको क्या करना है, अपने जहां पे आप पढ़ते हो ना, वहां पे दीवार के सामने आपको अपना गोल लिख लेना है। यह आपको हमेशा गाइड करता रहेगा कि आपको तैयारी करनी है, आपका मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं। अगर आप अभी भी पढ़ाई के मोड में नहीं आए हैं तो आप अभी भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। हमारा एक बैच भी लॉन्च हो रहा है ताकि आपके मैक्सिमम स्कोर आ सके। बैच लॉन्च हो रहा है 6 नवंबर से, जहां पर CBT 1 और CBT 2 दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको 6 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है बैच। इसका मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं ताकि आप लोग ये बैच ले लें और कंप्लीट प्रिपरेशन 3 महीने के अंदर कर पाएं। रीजन ये है कि भाई साहब बहुत ही स्कैटर्ड है आपका जो सिलेबस है, बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, बहुत फैला हुआ है। आप अगर खुद से करने जाओगे इस बुक से उस बुक से तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसका रेदर एक चीज़ है कि आप बैच ले लो, फिर ये फैकल्टी की जिम्मेदारी होती है कि वो आ करके आपको कंटेंट लाएगा, जो रिलेवेंट कंटेंट है वो ला के आपको पढ़ाएगा। और हमारे इंजीनियर्स अड्डा में पिछले बार आरआरबी जेईई 2024 में 1500 प्लस सिलेक्शन हुए हैं। तो ये गवाही देता है कि हमारे पास बेस्ट फैकल्टी टीम भी है जो आपको हमेशा आपकी जर्नी के थ्रू आउट गाइड करेगी, चाहे वो CBT 1 में हो, नॉन टेक वाला पोर्शन हो, चाहे वो टेक्निकल वाला पोर्शन हो। तो आप बैच अगर आपको लेना है तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आपको जाना है इंजीनियर्स अड्डा यानी अड्डा 24/7 के ऐप पे जाना है। यहां पे जाने के बाद आप ऑल कोर्सेज में AJEE एग्जाम है। AJEE में आपको अपनी ब्रांच चूज करनी है, आपकी कोई भी ब्रांच हो सकती है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। लेट सपोज आपकी ब्रांच मैकेनिकल है, आपने ये किया तो आरआरबी जेईई का जो कोर्स है, आरआरबी जेईई वाले में देखो शताब्दी बैच है, 6 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। CBT 1 और CBT 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी। और मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आपके साथ डील कर रहा हूं रीजनिंग और मैथ, जिसको मैं बहुत ही जीरो से बहुत ही बेसिक से आपको समझाने वाला हूं। बोथ रीजनिंग एंड मैथ हम लोग यहां पे करेंगे। आपको क्या करना है, सिंपली एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यहां पे देखो बाई नाउ पे जाओगे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है और कूपन कोड है Y1023। इसको आप याद रखिएगा, कूपन कोड है Y1023। इसको अप्लाई करते ही आपके प्राइसेस 1839, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये बैच है, ताकि आप लोग दोनों तरह की तैयारी, CBT 1 CBT 2 दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी, एंड टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की। तो आप मात्र इतने पैसों में आप कर सकते हैं। कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, और तैयारी करते रहिए, अभी से लग जाइए। ये टाइम है कि आप तैयारी शुरू कर दें, स्टार्ट कर दें। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको रिवाइज करते रहें, साथ में नया चीज़ें जैसे मैथ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए एक नई चीज़ है। अगर आपने नहीं पढ़ी है, मैथ की क्लासेस भी मैं यूट्यूब और पेड दोनों पे कराऊंगा। यूट्यूब पे भी आपकी मैथ की क्लासेस सुबह 9 बजे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को होने वाली हैं, जिसमें मैं आपको जीरो से लेकर के चलूंगा। आपको बहुत अच्छा सा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा ताकि आप क्विकली क्वेश्चन लगा पाएं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं होगा। 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स के अंदर आपको करने होते हैं। प्लस मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसका आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वरना आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आप बेसिक से जाओगे, आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी पता होनी चाहिए कैसे क्वेश्चन को जल्दी कर पाते हैं। तो इसी के साथ आई होप सो ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपके अंदर थोड़ी एनर्जी आई है तो सेशन को ज़रूर लाइक कर दें। अपने कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।